हाँ स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी को साइंस का परीक्षा देने वाले, तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। आपका परीक्षा हॉल में इसी टाइप का और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कोड जो साइंस का होता है वो 112 है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का हम पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी के दिन परीक्षा हॉल में यही आपका छपने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर लाइव क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका परीक्षा में 100% आपको टकराएगा, ठीक है। परीक्षा में 100% गारंटी है कि आपका टकराएगा ये सब सारा क्वेश्चन, ठीक है। एक नजर जरूर जरूर जो ना आप लोग रिवीजन कर जाइएगा परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। साइंस का प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव का ही आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पर उपलब्ध क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है ना, वो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जो है ना जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण जो है ना क्या है बताइएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी आपका दिया गया, ठीक है। तो किस में है? तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, आपका अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है ना किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, बताइएगा। अभी निम्नलिखित में से किस लेंस को अभी अपसारी, ठीक है। एक होता है अभिसारी, ठीक है, ये दोनों याद रखें। अभिसारी जो है ना उत्तल को कहा जाता है और अपसारी जो है ना अवतल को कहा जाता है। अपसारी यानी अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए। कहाँ पे रखेंगे? तो याद रखिएगा लेंस के फोकस और दूरी के दुगनी पर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र पर किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमारा जो आंख है ना, ठीक है, हमारा आंख जो है, हमारा आंख ये किस बिंदु पे आपका हमारा जो इमेज है, ये कहाँ पे इमेज बनता है? तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर आपको बनता है यहाँ पर, कि यहाँ पर किस चीज पे, यानी कि इसको हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या इसको बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान पता होगा, साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी यानी कि किसी लेंस में आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्र विहीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों को टिमटिमाना, ठीक है, जो तारा जो टिमटिमाते हैं वो किस प्रकाश की पर घटना को ये दर्शाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी? तो याद रखिए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ प्रकृति पर, तो यह सभी पर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और सभी लोग आप लोग इस वीडियो को, उस वीडियो क्लास में जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? 10 का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या वाट लिखा गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है पावर ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी दिया गया, जो इंग्लिश में तैयारी करा हुआ है यहाँ से इंग्लिश में भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। बताइएगा किस युक्ति का उपयोग होता है। तो मीटर का उपयोग होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है, बताइएगा फ्यूज के लिए कौन सा सत्य होता है। पहले चलिए सभी को पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक, तो गलनांक जो ना अधिक होगा, तो ये भी क्या हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जबकि इस प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो काम करेगा फ्यूज। अगला देखिएगा, प्रतिरोध अधिक गलनांक कम, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं, बताइएगा चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है जी। तो चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, पीतल जो है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, पीतल क्या हमारा मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है। तो आपको बताते हैं, अरे इसका चुंबकीय किसी होता है क्या, शून्य होता है ना, क्या होता है, शून्य होगा। बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी बिंदुओं पर समान होगा या शून्य होगा, आप लोग को बताना कमेंट में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि सभी को रिवीजन करना, समय काफी कम है, कुछ घंटों के लिए समझ लीजिए कि समय बचा हुआ आपके पास। ठीक है, तो इस समय को बिल्कुल नहीं गवाना। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है लाइव के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से, सभी को आप लोग पूरी तरह अच्छे से जरूर देखेंगे। और परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, ना ज्यादा लो पूछा जाता, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज जो है किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय जो है ना खोज कौन किया था, ऑस्ट्रेड ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा कथन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है, जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, जैव मात्रा का ऊर्जा का नहीं है। ठीक है, लकड़ी है, गोबर है, कोयला, ये सब क्या हमारा है, ये सब जैव मात्रा का है, लेकिन आपको नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है NO2SO4 प्लस BaCl को रिएक्शन करके आपको ये जो है ना बनाता है, कौन सा एक ऐसा अभिक्रिया है और किस प्रकार का अभिक्रिया आपको बताना है। कैसा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोग तो ऐसे कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, Na2 संयोजन, संयोजन ही शायद होगा। बताइएगा इसका सही आंसर जो ना क्या आपको लगता है। ठीक है, आप बनाइए इसको और इसको देखिए, दोनों तरफ अगर बराबर हो जाता तो संयोजन ही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाइए सभी लोग। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बताया थे कि अम्लीय का जब भी बात किया जाएगा, अम्लीय का 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन का क्या होता है, उदासीन का मान होता है 7। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय वर्षा यानी 7 से कम, 7 से कम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 से जो भी कम है, यानी 7 से 5 और 6 से कम। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्न में से कौन सा है। इसको NaH इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, अपच का उपचार करने के लिए इसमें से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। इसमें से कौन सा औषधि जो ना यानी कि अपच में, ठीक है, अपच में उपयोग होता है। बताइए कौन सा, यानी कि एंटीबायोटिक होता है, या फिर एनालेसिक यानी एनाल्जेसिक होता है, या एंटासिड होता है, या एंटीसेप्टिक होता है। बताइए क्या होता है इसमें, तो याद रखिएगा आप लोग, एंटासिड होता है। ठीक है, पचाने के लिए जो है ना यानी एंटासिड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपच हो जाता है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चींटी के डंक में अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन दर्द होता है। ठीक है, चींटी के डंक में क्या होता है, एक अम्ल होता है जो हमारे शरीर में जब जाता है, जब वो काटता है तो हमारे शरीर में जाता है, तो हमें क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। ये जो है ना, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखें, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है समझिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपको बताया था कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन है CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किसका उपयोग है? तो इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या विजातीय यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? हाथ पैर जो टूट जाता है उसमें प्लास्टर जो किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, आपसे आपका स्क्रीन पर बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, क्या यहाँ पर देखिए क्या तरल अवस्था में कौन सा धातु या धातु धातु, ठीक है, पाया जाता है। तो धातु को जब भी बात किया जाएगा आपका पारा हो जाएगा, धातु को बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा। धातु का जब भी बात किया जाएगा ना तो आपका पारा हो जाएगा, और धातु जब भी पूछा जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। याद रखिएगा ब्रोमीन क्या है? अधातु, और पारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के हमारे इसको जो है कितने अबंध बनते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा ना वो त्रिअबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का क्या सुचालक? हीरा क्या सुचालक है? नहीं है। आयोडीन है? नहीं है। गंधक है? नहीं है। तो हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में देखते होंगे? तो पेंसिल का जो रहता है पेंसिल, ठीक है, इसमें जो एक नीब होता है बीच में, ठीक है, इसके क्या होता है कि बीच में नीब होता है, तो यही जो है ना ग्रेफाइट होता है। लेकिन ये अधातु है, ठीक है, क्या है? ग्रेफाइट है, लेकिन ये अधातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। इस चीज को याद रखिए, क्या है? विद्युत का ये सुचालक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कार्बन के, ठीक है, कार्बन के यानी सी के, ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसका 4 होता है, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 28 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो आइसो आइसो क्या कहलाता है? वो आइसो क्या कहलाता है? आइसो, ठीक है। यहाँ पर तो आइसो तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होता है, ठीक है। आइसो कुछ करके होता है, आइसो सोम कुछ होता है, ठीक है। आइसो सोम सोमस होता है, ठीक है, आइसो सोमस ही होता है। यहाँ पर नहीं दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेंडलीफ में आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके आवर्त के फलन होते हैं? बताइएगा किसके आवर्त का फलन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसका 10 से 15 मिनट अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% आपका जो है ना 80 जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा उसमें 40 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूरा आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अधातु आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित को क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं कोष बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सोएगा प्यारे बच्चों वो खोएगा, जो जागेगा वही पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्लराज जो है ना सांद्र HCl में सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो HCl का यानी कि अनुपात इसका 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिएगा हरे पौधे कहलाते हैं। देखिएगा हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो सभी बताए थे हरे पौधे स्वापोषी होते हैं, वो खुद से खाना बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन छोटी आंत में पाए जाने वाला यानी कि रसांकुर का क्या कार्य होता है? छोटी आंत में रसांकुर का जो कार्य होता है ना वो उसका अवशोषण करना होता है। क्या होता है? अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यानी कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र का जो क्रिया होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक है। कौन सा अंतिम उत्पादक है जी? तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पौधे में, ठीक है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल के जो परिवहन जो ना जाइलम
जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुला परिसंचय तंत्र जो है ना किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच अगर रहेगा, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच अगर रहेगा ना तो कॉकरोच पर ही मार कराना है। अब अगर तितली रहेगा तो तितली, देखिए तितली को कभी मारते होंगे तो खून इससे निकलता है? नहीं निकलता है ना। है मनुष्य में क्या है, इसमें खुला परिसंचय तंत्र नहीं पाया जाता। पक्षी में नहीं, समझिए सभी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, खून इसमें निकलता है। लेकिन तितली में क्या होता है, हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसके कारण जो ना इसमें खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जो ना, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इन्हें पादप क्या है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो लेटेक्स जो ना पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ये सब क्या है, टाइनिन, रेजिन, स्टार्च क्या है, पादप उत्सर्जी है। लेकिन लेटेक्स क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? इनमें से कौन जो है ना एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? प्यारे बच्चों बताइएगा किसको बनता है विखंडन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंततः स्रावी ग्रंथि है? अंततः स्रावी इनमें से कौन सा ग्रंथि है? तो हम लोग लीवर को बोलते हैं अंततः स्रावी ग्रंथि। 41 का क्या हो जाएगा, लीवर को बोलते हैं ना अंततः स्रावी ग्रंथि, या लार को, या संवेदन को, या थायरॉक्साइड ग्रंथि, किसको बोलते हैं? इसका कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी को पता है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता था? फल जो है ना एथिलीन से पकता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से सभी को पता होगा मधुमेह होता है, आयोडीन की कमी से घेगा होता है। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन। ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधियां क्या होता है? अलैंगिक का बात किया जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव का निषेचन क्रिया फिलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता का कौन कहे जाते हैं? आनुवंशिकता का पिता किसी को बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जीव माउल, ठीक है, जीव माउल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइएगा जीव माउल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है जी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए जातियों की उत्पत्ति का पुस्तक जो है किसने लिखे थे? डार्विन ने लिखे थे। क्या बताइए, तो कौन लिखे थे? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 48 ऑब्जेक्टिव बताए, काफी शानदार क्वेश्चन होगा और यही सब प्रश्न, ठीक है, आपका परीक्षा में पूछा जाता होगा। और आप लोग डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, शाम 6:30 बजे से आपका डेली लाइव चलता है। ठीक है, तो आप लोग शाम में लाइव जरूर जुड़िएगा और आपका रिकॉर्डेड क्लास जो है आपका पता ही होगा 7:30 या 8 बजे आपका रिकॉर्डेड क्लास वीडियो आता है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर सारा पेपर का वायरल प्रश्न पत्र पाना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं, जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन लिखिएगा और फिर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर चले जाइए। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।